हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग समानांतर चतुर्भुज एवं उसके गुणों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर हो वैसे चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या होता है कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के यदि ए बी समानांतर डी सी तथा बी सी समानांतर ए डी हो तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्या बताएं हम कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में यदि ए बी समानांतर डी सी तथा बी सी समानांतर ए डी हो तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो हम अभी क्या पढ़े, समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या पढ़े कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर हो वैसे चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस चतुर्भुज में देखा जाए तो क्या है कि ए बी समानांतर डी सी है और बी सी समानांतर ए डी है, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या है, समानांतर है। इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी को समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे समानांतर चतुर्भुज के गुण। समानांतर चतुर्भुज का पहला गुण क्या कहता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। तो माना कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी, तो इस चतुर्भुज में ए बी समानांतर डी सी तथा बी सी समानांतर ए डी होगा। समझ में आया क्या होता है जो कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, अर्थात ए बी समानांतर डी सी तथा बी सी समानांतर ए डी होगा। समानांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण है कि उसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। माना कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा कौन कौन हो गया, तो देखिए ए बी और डी सी, और क्या हो गया, बी सी और ए डी। समझ में आया। तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इज इक्वल टू डी सी तथा बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इज इक्वल टू डी सी तथा बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। समझ में आया क्या होता है। तो क्या बता रहे थे कि समानांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण है कि उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यदि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी तथा बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। समानांतर चतुर्भुज का तीसरा गुण क्या कहता है कि उसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए। माना कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी और डी, इस चतुर्भुज में आमने सामने का कोण ए और कोण सी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार कोण बी और कोण डी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात कोण ए इज इक्वल टू कोण सी तथा कोण बी इज इक्वल टू कोण
डी। समझ में आ गया। तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। माना कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज के आमने सामने का कोण अर्थात कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज का चौथा गुण है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। तो माना कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज में विकर्ण कौन हो गया, ए सी, और इसमें क्या हो गया यहाँ पर बी डी। दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, ओ बिंदु पर। तो क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यानी कि AC और BD दो विकर्ण है जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें क्या होगा, OA इज इक्वल टू OC तथा OB इज इक्वल टू OD होगा। क्या होता है यहाँ पर, OA इज इक्वल टू OC तथा OB इज इक्वल टू OD होगा। समझ आया। तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। अगर इस चतुर्भुज में देखा जाए तो इसमें जो विकर्ण AC और विकर्ण जो BD है एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, OA इज इक्वल टू OC तथा OB इज इक्वल टू क्या होगा, OD होगा। समझ में आया। समानांतर चतुर्भुज का पांचवा गुण है कि समानांतर चतुर्भुज में एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज में एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। अब एक ही ओर के अंतः कोण देखिए, तो इसमें क्या है, ए बी समानांतर क्या है, डी सी है, और बी सी समानांतर क्या है, ए डी है। तो देखिए यहाँ पर तो हम लोग पढ़े थे कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मान लिया इस कोण को यदि हम x मान लेते हैं, इसको यदि y मान लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए ए बी समानांतर क्या है, डी सी, और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा क्या काट रही है, ए डी। तो यानी कि कोण ए और कोण डी का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या होता है कि कोण ए प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक उस पर कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इसमें भी ए डी समानांतर क्या है, बी सी है, तो इसका मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू भी क्या होगा, 180 डिग्री। और ठीक उसी प्रकार कोण डी प्लस कोण सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। समझ आ गया। तो क्या हम लोग देखें कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज का छठा गुण क्या है कि उसके विकर्ण आपस में बराबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। क्या होता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में विकर्ण एक क्या हो गया, AC, और एक विकर्ण क्या हो गया यहाँ पर BD। और एक और समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। देखिए ये भी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका नाम दिए ABCD। इसमें भी विकर्ण हो गया AC और इसमें भी विकर्ण क्या हो गया, BD। तो इस समानांतर चतुर्भुज में AC नॉट इक्वल टू BD, और इस समानांतर चतुर्भुज में AC इज इक्वल टू BD। तो क्या होता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण
आपस में बराबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अगर इस समानांतर चतुर्भुज में देखा जाए तो इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, अगर इस समानांतर चतुर्भुज में देखा जाए तो इसके विकर्ण आपस में बराबर हैं। अब हम लोग समानांतर चतुर्भुज का 7वां गुण पढ़ेंगे कि उसके जो कोण होते हैं या तो न्यून कोण या अधिक कोण या सम कोण भी हो सकता है। तो क्या होता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं या तो न्यून कोण या अधिक कोण या सम कोण भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लिया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज में देखिए तो कोण ए क्या है, न्यून कोण है, कोण बी क्या है, अधिक कोण है। तो क्या बताया अभी हम कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं या तो न्यून कोण हो सकता है या अधिक कोण हो सकता है या सम कोण भी हो सकता है। अब इसमें देखिए, यदि मान लिया कि कोण ए न्यून कोण होगा तो कोण बी क्या होगा, अधिक कोण होगा। क्यों? क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी का मान 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि कोण ए न्यून कोण हो जाता है तो इसका मतलब कोण बी अधिक कोण होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक और समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। देखिए, इसका नाम हम दिए ए बी सी डी। अब इसका देखिए एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ऊपर वाला है समानांतर चतुर्भुज और ये क्या है, आयत। लेकिन आयत को समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। और इसका एक कोण कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और इस चतुर्भुज में देखिए तो इसमें क्या है, एक न्यून कोण है और क्या है, अधिक कोण है। तो क्या बताए हम कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में कोण जो होते हैं न्यून कोण या अधिक कोण या सम कोण भी हो सकता है। समानांतर चतुर्भुज का 8वां गुण क्या है कि उसकी आसन्न भुजा आपस में बराबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। क्या बताए कि समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा, ठीक है, या तो बराबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अब इस समानांतर चतुर्भुज में देखा जाए तो ए बी और ए डी क्या है, आसन्न भुजा है, या ए बी और बी सी क्या है, आसन्न भुजा है। तो इन दोनों आपस में बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए भी हो सकता है, या ए बी नॉट इक्वल टू ए डी, ए भी हो सकता है। समझ में आ गया? क्या क्या बोले हम कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा आपस में बराबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज का 9वां गुण है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसके कोणों को समद्विभाजित करती है। क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, माना कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। अब इसके जो विकर्ण होंगे इस कोणों को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी कि विकर्ण ए सी कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित करेगा, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। समझ में आ गया? या मान लिया कि विकर्ण हम ले लिए यहाँ पर बी डी, तो बी डी विकर्ण होगा जो कोण बी और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करेगा। यानी कि इसका नाम लिखें अभी हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो सकता है, देखिए कोण 1 कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार एंगल 5 एंगल 6 के क्या होगा, बराबर होगा। अब विकर्ण बी डी के लिए देखिए तो इसमें क्या होगा कि एंगल 3 एंगल 4 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार एंगल 7 एंगल 8 के क्या होगा, बराबर होगा। समझ आया? तो क्या बताए कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में उसके जो विकर्ण होते हैं उसके कोणों को समद्विभाजित करते हैं।
समानांतर चतुर्भुज का 10वां गुण क्या कहता है कि यदि समानांतर चतुर्भुज के एक कोण समकोण हो जाएं तो उसके और जितने भी कोण बचे हैं वो भी कोण समकोण हो जाएगा। यानी कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में यदि एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो उसके और जो 3 बचे हुए कोण हैं वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि यदि कोण A = 90 डिग्री हो तो कोण B = कोण C = कोण D = 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो क्या बता रहे थे कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के यदि एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसके बचे हुए और जो कोण होंगे वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए कैसे होगा। तो समानांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यदि मान लिया कि कोण A का मान 90 डिग्री हो जाता है और इसके सामने का कोण बराबर है तो इसका मतलब कोण C का मान भी 90 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या पढ़े थे कि समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितने डिग्री के 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण A प्लस कोण B का मान कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें कोण A का मान कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, यानी कि कोण B का मान भी कितना होगा 90 डिग्री ही होगा। समझ आ गया? जब कोण B का मान 90 डिग्री होगा तो कोण D का मान भी क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या होता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के यदि उसके एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो बचा हुआ और कोण जो होगा वो भी 90 डिग्री के बराबर ही होगा। समानांतर चतुर्भुज का 11वां गुण क्या है कि यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो बने आमने सामने का त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। यानी कि माना कि ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। इस समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें बने आमने सामने का जो त्रिभुज होगा आपस में सर्वांगसम होगा। यानी कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD तथा त्रिभुज BOC सर्वांगसम त्रिभुज AOD। समझ आया क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो बने आमने सामने का जो त्रिभुज होगा आपस में सर्वांगसम होगा। समानांतर चतुर्भुज का 12वां गुण क्या है कि यदि उसके विकर्ण आपस में बराबर हो तो वह समानांतर चतुर्भुज आयत कहलाएगा। क्या होता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के यदि विकर्ण आपस में बराबर हो जाएं तो वह समानांतर चतुर्भुज आयत कहलाएगा। ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के यदि AC = BD हो, मतलब इसका विकर्ण बराबर हो, तो समानांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत कहलाएगा। आयत का मतलब क्या होता है कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समझ आया? तो क्या बताए हम कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि आपस में बराबर हों तो वह समानांतर चतुर्भुज आयत कहलाएगा। समानांतर चतुर्भुज ABCD में यदि AC = BD हो तो समानांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत कहलाएगा। यानी कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज का 13वां गुण क्या है कि यदि उसके विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हो तो वह समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाएगा। क्या होता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो वह समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाएगा। समझा गया? तो माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है।
इस चतुर्भुज में लंब समद्विभाजित मतलब इसके विकर्ण क्या हुआ, AC और BD। AC और BD एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती है, तो इसमें जो समानांतर चतुर्भुज ABCD होगा वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। यानी कि इसमें यदि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री या एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री या एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री या कोण AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो समानांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज कहलाएगा। समझ आया क्या होता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि लंब समद्विभाजित करते हो तो वह समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाएगा। समानांतर चतुर्भुज का 14वां गुण क्या है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो आमने सामने बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। क्या बताएं हम कि यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो बने आमने सामने के त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसके आमने सामने का त्रिभुज कौन हो गया, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल COD। ठीक उसी प्रकार एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। समझा गया। क्या बता रहे थे अभी हम कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो बने आमने सामने के त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है तो बने आमने सामने का त्रिभुज। तो कौन त्रिभुज हुआ, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो समानांतर चतुर्भुज का 15वां गुण क्या कहता है कि एक ही आधार तथा दो समानांतर रेखाओं के बीच बने समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो माना कि एक ही आधार क्या है AB, दो समानांतर रेखाओं, जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज एक हम यहाँ बना दिए और एक समानांतर चतुर्भुज हम यहाँ बना दिए। इसका नाम AB और ये क्या है C और D और यह है P और Q। तो एक ही आधार AB तथा दो समानांतर रेखाओं मतलब AB और QC के बीच दो समानांतर चतुर्भुज ABCD तथा ABPQ, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यानी कि एरिया ऑफ समानांतर चतुर्भुज ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ समानांतर चतुर्भुज ABPQ। समझाया क्या होता है कि एक ही आधार तथा दो समानांतर रेखाओं के बीच बने समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो समानांतर चतुर्भुज का 16वां गुण क्या है कि उस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू आसन भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी कि माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तो इसका जो परिमाप होगा 2 इंटू
आसन भुजाओं के योग के बराबर होगा। यानी कि आसन भुजा कौन कौन हुआ, ए बी और ए डी। समझ में आ गया? तो उसका परिमाप कितना होगा, 2 इंटू आसन भुजाओं के योग के बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज का 17वां गुण क्या कहता है कि समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल उसके एक भुजा तथा संगत शीर्ष लंबों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में इसका एक भुजा हम ले लिए ए बी और इसके संगत शीर्ष लंब मान लिया कि हम ले लिए डी पी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा जो ए बी इंटू डी पी के बराबर होगा। समझ आ गया क्या होता है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा जो ए बी इंटू डी पी के बराबर होगा। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके एक भुजा तथा उसके संगत शीर्ष लंबों के गुणनफल के बराबर होता है। ए बी चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी एक भुजा ले लिए और इसके संगत शीर्ष लंब क्या है, यहाँ पर डी पी है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ए बी इंटू डी पी के बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज का 18वां गुण क्या कहता है कि वर्ग को या आयत को या समचतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लिया क्या है, एक ये वर्ग है, ये क्या है, यहाँ पर एक आयत है और यहाँ पर एक हम बना दिए समचतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, आयत है, ये क्या है, समचतुर्भुज है। तो इसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि उसके आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर होना चाहिए। तो वर्ग में भी इसके आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, आयत में भी इसके आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और समचतुर्भुज में भी इसके आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। इसलिए वर्ग को, आयत को या समचतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं।